हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो गए, अपना ख्याल रख रहे होगे और पूरी मेहनत कर रहे होगे अपनी पढ़ाई में। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो वीडियो हमारी आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है। डेट क्या है? 22 फरवरी, 22 फरवरी इसकी आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है। तो आज के इतिहास की वीडियोस में हम क्या करते हैं, जो पूरी सीरीज चल रही है हमारे आज के इतिहास की, कि जिस दिन जो तारीख है, जैसे आज 22 फरवरी है, तो जिस दिन जो तारीख है उसमें इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, ऐसी घटनाओं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हमारे देश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। तो 1906 में, 25 फरवरी 1906 में क्या हुआ था? हुमायूं कबीर जी जो है इनका जन्म हुआ था। तो हुमायूं कबीर जी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये पोएट थे, बहुत बड़े पोएट, मतलब जो कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं ना, ये राइटर थे, राइटर बोल सकते हो, पोएट बोल सकते हो। कहां से? बंगाली लैंग्वेज में लिखा करते थे, ठीक है ना, बंगाली लैंग्वेज में लिखा करते थे। फिर इनके बारे में अगर और बताऊं, ये भारत के तीसरे एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, भारत के तीसरे एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, थर्ड एजुकेशन मिनिस्टर। फिर ये सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे, और ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे। कहां से? वेस्ट बंगाल से। और लोकसभा के मेंबर भी रहे, कहां से? वेस्ट बंगाल से। आपके जो राज्य है आपका वेस्ट बंगाल, वहां से ये क्या रहे हैं, वहां से लोकसभा राज्यसभा के मेंबर भी रहे। ओके, ये तो आपको पता चल गया होगा, बंगाल से रिलेटेड है, इसलिए तो बंगाली लैंग्वेज में लिखा करते होंगे कहानियां, इसीलिए तो बंगाली लैंग्वेज में जो कविता कहानियां लिखे करते थे। ओके, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इनका जीवन काल क्या है, कब से लेके कब तक का इनका जीवन काल है। तो देखिए, जन्म तो आपको पता ही चल गया, जन्म तो आज के दिन हुआ था, कब? 1906 में, 22 फरवरी 1906 में इनका जन्म हुआ था। यहां लिख देते हैं 22 जनवरी 1906 को इनका जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1963, 1963 ये इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये इनका जीवन काल है, 22 जनवरी 1906 से लेके 18 अगस्त 1963 तक इनकी ये जीवन काल है। मैंने इनके जीवन काल में आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे, थर्ड हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर रहे, और ये बंगाली राइटर थे, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। और ये जो लोकसभा ये जो आपके मिनिस्टर रहे, सॉरी लोकसभा राज्यसभा नहीं, ये मिनिस्टर रहे आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये किस समय पे रहे? ये रहे जब हमारे यहाँ पे पंडित नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और दूसरे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो पहले हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर, पहले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। तो जो ये हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं की सरकार में ये कौन थे? सिविल एविएशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ओके, इनके बारे में एक चीज और है जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्या चीज? के जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए, इनके बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में भी। तो इनकी जो बायोग्राफी थी, अबुल कलाम आजाद जी की, इसके जो एडिटर थे वो कौन थे? हुमायूं कबीर थे। इनके जो एडिटर थे, जो इनकी बायोग्राफी थी, उनके एडिटर कौन थे? उसके एडिटर कौन थे? हुमायूं कबीर जी। और इन्होंने ही पहले तो उर्दू में लिखी गई थी वो, फिर उसको उर्दू से इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया था, जो ट्रांसलेट किया था, वो भी आपके हुमायूं कबीर जी ने किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज है आपकी 22 फरवरी 1944 की। इसमें हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी जी के बारे में। कस्तूरबा गांधी, देखिए कस्तूरबा गांधी जी का नाम तो आप सबने सुना होगा, ये जो हमारे है ना, कौन? ये आपके महात्मा गांधी जी हैं, जो आपके महात्मा गांधी जी हैं, इनकी वाइफ थी, इनकी पत्नी थी, कौन? कस्तूरबा गांधी जी। देखिए कस्तूरबा गांधी जी के नाम पे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत जगह पे आपको बस स्टैंड मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे, दिल्ली में सड़क भी है कस्तूरबा गांधी जी के नाम से। तो कस्तूरबा गांधी जी के नाम तो आपने बहुत जगह सुन लिया होगा। तो कस्तूरबा गांधी जी जो है कौन थी? ये गांधी जी की पत्नी थी, गांधी जी की पत्नी थी। इनका आज के दिन निधन हुआ था, किस दिन? 22 फरवरी 1944। तो इनके अगर जीवन काल की बात करें, अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 11 अप्रैल 1896 में, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 22 फरवरी 1944, 1944 में। तो ये अब इनके बारे में अगर पढ़े, ये तो मैंने आपको बता दिया इनका लिंक, जिससे आप इनको अच्छे से समझ पाए। गांधी जी की वाइफ थी। और इनके बारे में आपको बताऊं, अगर इनके बारे में अगर मैं आपको और बताऊं, नहीं हाँ एक मिनट 1869 था, 1869 है ना, 1869 से लेके 1944 तक इनका ये पूरा जीवन काल है। ओके, तो ये जो है, ये भी एक क्या थी?
हमारे देश की आजादी के लिए लड़ने वाली एक एक्टिविस्ट थी, ठीक है, ये भी लड़ रही थी हमारे देश की आजादी के लिए, एक इंडियन पॉलिटिशियन भी थी और ये क्या थी, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थी, है ना, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थी। ये गांधी जी के साथ और इनके जो बड़े बेटे थे, क्या नाम था उनका, हीरालाल, तो हीरालाल गांधी थे, उनके साथ मिलकर मतलब ये तीनों जो पूरा परिवार इनका तीनों ये मिलकर किसके लिए लड़ रहे थे, भारत की आजादी के लिए ये तीनों ही लड़ रहे थे, ठीक है। जब देखिए महात्मा गांधी जी लॉयर मतलब जो अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे ना, तो ये भी उन्हीं के साथ थी वहां पे। और वहां पे जब गांधी जी ने अपने वो पूरा अभियान चलाया था, जो भी वहां पे इमिग्रेंट हुआ करते थे जो भारत से गए हुए थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, है ना, तो वो सारी जो चीज के लिए जो गांधी जी ने उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट की थी, उसमें कस्तूरबा गांधी जी भी गांधी जी के साथ थी, ओके, उसमें कस्तूरबा गांधी जी भी गांधी जी के साथ थी। इनकी और गांधी जी की मैरिज कब हुई थी, 1883 में 1883 में इनकी शादी हुई थी, किस किसकी, कस्तूरबा गांधी जी की और आपके महात्मा गांधी जी की, ओके। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 22 फरवरी 1958 की, तो किसके बारे में हम, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज के दिन की इनका निधन हुआ था, मतलब मृत्यु हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, देखिए ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, शिक्षा मंत्री थे, हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर या फिर शिक्षा मंत्री आप बोल सकते हो, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। और ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी, वो असेंबली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा जो संविधान है उसको बनाने के लिए जो सभा बनी थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा जो बनी थी, या फिर इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी, जिसने हमारा संविधान लिखा था, उसके भी मेंबर थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, उसके भी ये मेंबर थे। और ये प्रेसिडेंट भी रहे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की ना पार्टी, उसके प्रेसिडेंट भी रहे। तो अगर इनके जीवन काल की बात करें आप, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन की बात करें तो 11 नवंबर 1888, 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, इनका निधन कब हुआ था, 22 फरवरी 1958। तो 22 फरवरी 1958, तो ये इनका पूरा जीवन काल है, ये इनका पूरा जीवन काल है। ये हमारे देश के पहले कौन थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो एजुकेशन मिनिस्टर कब से कब तक रहे थे हमारे देश के, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर हमारे देश के रहे थे आपके 15 अगस्त 1947 से लेके, जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेके 2 फरवरी 1958 तक, 2 फरवरी 1958 तक क्या रहे थे, 2 फरवरी 1958 तक रहे थे ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री। 15 अगस्त 1947 से लेके 2 फरवरी 1958 तक हमारे 98 तक हमारे देश के क्या रहे, 58 तक हमारे देश के क्या रहे थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी मेंबर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर कब से कब तक रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी किस चीज के लिए थी, जो आपकी संविधान सभा थी जिसने हमारा संविधान बनाया था, ये उसके मिनिस्टर कब से कब तक रहे थे, नवंबर 1946 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी या फिर संविधान सभा थी वो 26 जनवरी 1950 को खत्म कर दी गई थी, है ना। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तैयार हो गया, उसके बाद उसको अडॉप्ट कर लिया गया, उसको लागू कर लिया गया, तो उसके बाद तो वो सभा खत्म हो गई थी, वो सभा खत्म हुई और उसके बाद जो हमारा संसद था वो शुरू हो गया। उसी की जगह पे ये जो थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली खत्म कर दी गई, इसको जो है क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह क्या शुरू हो गई, हमारा जो ये था संसद था, इसको शुरू कर दिया गया, है ना, इसको शुरू कर दिया गया। तो इसके मेंबर थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। फिर मैंने आपको क्या बताया, ये क्या रहे थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 2 बार बने हैं टोटल, एक तो 1923 से 24 तक, 1923 से 24 तक फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर सेकंड टाइम में थोड़े मतलब लगातार बने रहे थे। सेकंड टाइम कब बने थे, 40 से लेके 46 तक, 1940 से लेके 46 तक, ये मतलब लगातार बने रहे थे। वैसे प्रेसिडेंट एक ही बार बनते थे, एक ही साल के लिए, सॉरी एक बार नहीं, एक साल के लिए बनते थे, लेकिन ये इस समय पे लगातार बने रहे थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ओके। और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, भारत रत्न। मैंने आपको ये अवार्ड बताए थे, 4 अवार्ड होते हैं जो सिविलियन अवार्ड होते हैं हमारे यहाँ पे, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, सिविलियन मतलब जो आम आदमियों को मिलते हैं। तो पहले सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला था, भारत रत्न, जो हमारे यहाँ का टॉप, जो सबसे ऊपर हमारे यहाँ का आने वाला क्या है अवार्ड है, कौन सा, भारत रत्न सिविलियन अवार्ड। तो कब मिला था, 1992 में, इनकी मृत्यु के बाद इनको मिला था, है ना,
इनकी मृत्यु के बाद इनको मिला है 1992 में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, 22 फरवरी 1993, 1993। इसमें हम बात करेंगे भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में। भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वैसे तो ये वही पॉलिटिशियन थे, है ना, पॉलिटिशियन थे, हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए भी लड़ रहे थे, और ये पहले हरियाणा के सीएम थे। कौन, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे पहले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे ये। कौन, भगवत दयाल शर्मा। इनको देखिए लोग जो कॉमनली इनको पंडित जी कह के बुलाते थे। देखिए आपका भी कोई दोस्त होगा शर्मा वगैरह, जिसका सरनेम शर्मा होगा तो उसको पंडित जी बोल देता ना कई बार, तो इनको भी जो इनका कॉमनली नाम था उनको पंडित जी कह के बुलाया जाता था। ओके, तो पहले हरियाणा के सीएम रहे थे, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे, ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर रहे हैं आपके, मध्य प्रदेश के और उड़ीसा के भी, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश के ये गवर्नर रहे। ओके, कौन, भगवत दयाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश और आपके उड़ीसा के गवर्नर है, और ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे, मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे। ओके, तो अगर बताऊं मैं आपको तो हरियाणा के वो कब तक रहे, कब से कब तक रहे थे, पहले सीएम कब से कब तक रहे थे, 1966 से लेके 77 तक, 1966 से लेके 1977 तक, है ना। तो 1966 से लेके 1967 तक नवंबर में बने थे और मार्च में हट गए थे। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं क्या बता रहा था आपको, राज्य ये हरियाणा के पहले रहे थे आपके चीफ मिनिस्टर। तो नवंबर 1966 से लेके और मार्च 1967 तक के रहे थे हरियाणा के क्या, आपके चीफ मिनिस्टर। पहले जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के कौन थे, भगवत दयाल शर्मा जी। फिर ये क्या बने, फिर उसके बाद ये बने उड़ीसा के गवर्नर, उड़ीसा के राज्यपाल, हिंदी में राज्यपाल, इंग्लिश में गवर्नर। ये कब बने, 97 से लेके 98 तक, 97 से लेके 80 तक, मतलब आपके 1997 से लेके 1997 से लेके 1977 से लेके 1980 तक बने थे। क्या बने थे, उड़ीसा के राज्यपाल, उड़ीसा के गवर्नर। कौन, आपके भगवत दयाल शर्मा जी। फिर उसके बाद कहां के बने गवर्नर, उसके बाद ये गवर्नर बने आपके मध्य प्रदेश के। कब से कब तक बने, 1980 से लेके 1983 तक ये बने। कहां के गवर्नर, ये बने आपके मध्य प्रदेश के गवर्नर। तो ये तीन मैंने आपको इनको पोस्ट बता दी। पहले क्या रहे थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, नवंबर 1966 से लेके मार्च 1967 तक। ओके, फिर उसके बाद ये उड़ीसा के क्या बने, उसके बाद ये उड़ीसा के बने गवर्नर 1977 से लेके 1980 तक। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बने, कब से कब तक, 1980 से लेके 1983 तक। उसके बाद ये क्या बने, उसके बाद ये राज्यसभा के मेंबर बने, कब से कब तक, राज्यसभा के मेंबर कब से कब तक रहे थे, राज्यसभा के मेंबर रहे थे 1968 से लेके 74 तक, 1974 तक। कहां से रहे होंगे, राज्यसभा के मेंबर कहां से रहे होंगे हरियाणा से, हरियाणा के थे तो हरियाणा से रहे थे ये, क्या हरियाणा से रहे थे ये राज्यसभा के मेंबर। तो ये जो बीच में समय था ना, ये 67 से लेकर यहाँ 77 तक, उस समय पे राज्यसभा के मेंबर थे। 6 साल के लिए रहता है ना कोई भी राज्यसभा का मेंबर, तो ये 6 साल के लिए यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर रहे थे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, ये हो गया आपका भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं आज के दिन इनका निधन हुआ था। मैंने इनका जीवन काल नहीं बताया क्या, भगवत दयाल शर्मा जी का, हाँ इनका जीवन काल मैंने आपको नहीं बताया। तो इनका जीवन काल क्या है, ये 26 जनवरी 1918 में इनका जन्म हुआ था। 26 जनवरी 1918 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 22 फरवरी 1993, 22 ऑफ फरवरी 1993। ये इनका पूरा जीवन काल था। ओके, इसके बीच में इन्होंने क्या क्या पोस्ट संभाली वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं विदेश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। आज के दिन विदेश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जो हमारे लिए पढ़ने के लिए जरूरी है। पहली 1732 22 फरवरी 1732 को क्या हुआ था, जो अमेरिका के पहले, जो अमेरिका देश है उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, कौन, जॉर्ज वाशिंगटन, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। देखिए इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में आपसे पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। खाली इनके बारे में यही पूछ सकते हैं कि ऐसे पूछ सकते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, या तो आपसे पूछ सकते हैं कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। तो आप ये याद रखिएगा, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। मैंने आपको ये बता देता हूं कब हुआ था इनका जन्म, 22 फरवरी 1732
1732 को इनका जन्म हुआ था। किसका? जॉर्ज वाशिंगटन का। और मृत्यु अगर आपको पूछना चाहिए, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी आपको अगर जानना है तो 14 दिसंबर 1799 में ये इनका क्या हुआ था? ये इनका पूरा जीवन काल है। किसका? जॉर्ज वाशिंगटन का। और अब एक चीज आप और जान सकते हो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, है ना, वाशिंगटन डीसी, तो वो इन्हीं के नाम पे रखी गई है, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे। अगर आपसे कोई आपको राजधानी याद ना रहे तो आप उससे याद कर सकते हो, वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है। और अगर आपसे कोई अमेरिका या यूएसए, और आपसे अगर कोई पूछे कि उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अब कौन है उसके प्रेसिडेंट? अब है कौन? जो बाइडन। इस समय कौन है? जो बाइडन। कहां के? अमेरिका के प्रेसिडेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज आपकी क्या है? 22 फरवरी 1974 1974 22 फरवरी 1974 1974 को क्या हुआ था? बांग्लादेश को पाकिस्तान ने मान्यता दी। किस चीज के लिए मान्यता दी? कि बांग्लादेश नाम का कोई देश है, इस चीज को माना। किसने? पाकिस्तान ने। देखिए ये सब हिस्ट्री तो आप जानते हो, 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है, कभी लड़ाई पढ़ाएंगे ना आपको, जैसे मैंने कल कारगिल वॉर आई थी तो आपको बताया ना, इसकी पूरी एक सीरीज चलाएंगे हम लोग, जिसमें खाली लड़ाई जो युद्ध इंडिया ने करे हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसको क्या बोलते हैं? उसको इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर भी बोलते हैं, और उसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। तो बांग्लादेश, है ना, लिबरेशन मतलब आजादी। तो बांग्लादेश की आजादी हुई थी 1971 में, बांग्लादेश बना था, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना था। तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये लड़ाई जो थी, जब ये लड़ाई खत्म हो गई, इंडिया जीत गया, तो बांग्लादेश नया देश बना था। पहले क्या था? जो हमारा देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, है ना। पाकिस्तान जो हमारे यहाँ से टूटा, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, हमारा देश आजाद हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो एक तो था आपका जो आज के समय का पाकिस्तान है, वो क्या था? वेस्ट पाकिस्तान। और जो आज के समय का बांग्लादेश है वो क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, है ना। तो ऐसे दो हिस्से थे पाकिस्तान के, ठीक है ना। तो जो लोग थे वहां के, जो पावर रहती थी वो कहां रहती थी? आपकी वेस्ट पाकिस्तान में, है ना। और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, बंगाली लोग थे, है ना। हिंदू की मात्रा में थोड़ी सी ज्यादा थी, तो इन लोगों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे लोग। कौन लोग? जो आपके वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, इनको ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। फिर इनसे जो है बहुत सारी लड़ाइयां होती थी, इनको परेशान करते थे। जीत इनको सरकार, इन्होंने एक बार सरकार भी बनाई तो इनको सरकार नहीं दी, है ना। इनको जो है राज नहीं करने दिया, जो इनके लीडर थे, है ना, उनको राज नहीं करने दिया यहाँ पे। उसके बाद पूरी फिर धीरे धीरे करके वॉर शुरू हो गई 1971 की। जब 1971 की वॉर हुई तो फिर इंडिया को भी इसमें कूदना पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, जो पाकिस्तान की आर्मी थी। क्या ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सर्चलाइट। इसमें इन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो भी लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं उसको पकड़ के मार रहे थे। जो भी आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है उसको पकड़ के मार रहे थे। कोई हिंदू है ना, कोई माइनॉरिटी और है, उन सबको पकड़ के मार रहे थे। उनकी महिलाओं का रेप कर रहे थे, ऐसे करके उन सब चीजों को परेशान कर रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, ऐसे करके, है ना। करीबन ये जो ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था ना, इस वजह बाद में वो निकला, पूरा रिजल्ट निकला तो 3 लाख से लेके 30 लाख लोगों तक जो है, इतने लोगों की मृत्यु होने की वो थी, 3 लाख से लेके 30 लाख तक लोगों की। और 8 से 10 लाख लोग जो है वो रिफ्यूजी बन गए थे भारत में। इसलिए तो भारत को कूदना पड़ा, क्योंकि जब ऑपरेशन सर्चलाइट चला ना, ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान की जो आर्मी किसने शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया, तो लोग क्या कर रहे थे? भाग भाग के इंडिया में घुस जा रहे थे। जब इंडिया में घुस जा रहे थे, और इंडिया में बहुत सारे लोग घुस रहे थे, मैंने आपको बताया 8 से 10 लाख लोग इंडिया में घुसता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या था? इंदिरा गांधी को एक्शन लेना पड़ा कि हमको पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। फिर भी जो है इंडिया ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया, इंडिया खाली सोच रहा था एक्शन लेने का। लेकिन इतने में ही क्या किया पाकिस्तान को लगा इंडिया हमारे खिलाफ एक्शन लेगा, क्योंकि इंडिया में सारे लोग घुस रहे हैं, इंडिया की बहुत ज्यादा हलचल भी हो रही थी। ये जो आपका बांग्लादेश बॉर्डर है इसके आसपास, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो बांग्लादेश, इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान ने सोचा कि पहले हम लोग अटैक कर देते हैं, तो इन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया हमारे ऊपर। ये जो अभी एक आपकी मूवी आई थी ना, किसकी मूवी आई थी? अजय देवगन की, भुज नाम से, है ना, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ऐसे करके शायद पूरा नाम था मूवी का। तो वो उसी के ऊपर आई थी। जो भुज है ना, ये आपकी कहां पे जगह है? ये आपकी भुज जो है आपकी गुजरात में जगह है। तो भुज हो गया आपका आगरा वाला जो एयरबेस है, और यहाँ आसपास जम्मू कश्मीर वाला एयरपोर्ट है, एयर जो आपका बेस है, यहाँ पे क्या किया? पाकिस्तान की जो आर्मी, आपकी जो एयरफोर्स थी पाकिस्तान की, उसने अटैक कर दिया सारे में। फिर इंडिया को बहाना मिल गया इनसे लड़ने का। पहले इंडिया सोच रहा था हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, ये तो इन्हीं के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ना। फिर जब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, फिर हम लोगों ने भी इनके ऊपर अटैक कर दिया। 13 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया, दोनों फील्ड पे, दोनों एंड्स पे। इधर जो आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वहां पे भी हमारी आर्मी ने, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां पे भी, ठीक है। और मुक्ति बाहिनी क्या थी? मुक्ति बाहिनी थी जो आपकी बांग्लादेश जो थी उस समय, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे अपने देश को आजाद कराने के लिए जो बंगाली लोग सब एक साथ जुड़े थे, उन्होंने एक सेना बनाई थी, उसका नाम क्या था? मुक्ति बाहिनी, जो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर लड़े थे, और यूएसएसआर की फोर्सेस भी लड़ी थी। वो तो आपको पता ही होगा, आपने नहीं सुना तो जब इसके बारे में पढ़ाएंगे 1971 की लड़ाई के बारे में, तो आपको सारा कुछ बताएंगे कि
इंडिया की तरफ से यूएसएसआर भी आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को और यूके को बुला लिया था। जो अंग्रेज थे वो लोग आ गए थे इनकी तरफ से कि इंडिया को यहाँ पे दबा लेते हैं और इंडिया को हरा देंगे। जब उनको लगा पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन इंडिया ने किसको बुला लिया? यूएसएसआर को बुला लिया। उनके डर से उनको जाना पड़ा वापस, है ना? किसको? अमेरिका को वहां से जाना पड़ा। अमेरिका और जो आपके यूएस था, सॉरी यूएस तो अमेरिका ही हो गया, यूएस और यूके को वहां से जाना पड़ा, ठीक है ना? तो इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा था? मुक्ति बाहिनी को इंडियन आर्मी ट्रेनिंग दे रही थी, अपना खुद भी लड़ रही थी और उनको भी ट्रेनिंग दे रही थी। फिर उसके बाद 13 दिन के अंदर दिसंबर में इनको हरा दिया गया, 13 दिन के अंदर। और फिर क्या करा गया? ईस्ट पाकिस्तान अपना अलग हो गया, है ना? ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर नया देश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश, ठीक है? तो इसको जो वो दी थी मान्यता दी थी पाकिस्तान ने, क्योंकि इनका हिस्सा टूट के बना है, तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं था, लड़ाई भी हारा है। 93,000 इतने सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, इतने सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। कहां पे? इतने सोल्जर्स ने सरेंडर किया था किसके? इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेके थे, अपने हथियार डाले थे पाकिस्तान के सोल्जर्स ने कि हम अब नहीं लड़ सकते, हम लोग हार गए, ठीक है? एक फेमस फोटो मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, जो ऑफिसर्स थे वहां के, जो ऑफिसर थे जिनके साथ गुलवंत सिंह के साथ फोटो खिंचवाई थी, तो मैंने डाला था ना ऑफिसर का फोटो पूरा, जो आपका थंबनेल था उसमें उनके बारे में पढ़ाया भी था। तो वो जो फोटो था ना, वो इसी चीज का फोटो था, जब पाकिस्तान के जो उस टाइम पे आर्मी ऑफिसर थे, जनरल थे, और इंडिया के जो उस टाइम पे वो वाले कमांड जो आपकी ये बांग्लादेश वाली जो जहां पे लड़ रही थी हमारी फोर्स, जो ग्राउंड कमांड को संभाल रहे थे, है ना, इंडियन आर्मी के ऑफिसर, इनके बीच में जो हस्ताक्षर हुए थे, जो साइन हुए थे, किस चीज के? जो है पाकिस्तान जो अपने घुटने टेक रहा है उस चीज के, ओके? तो उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, है ना? तो 1971 वाली जो लड़ाई है, बांग्लादेश लिबरेशन वार बोल दो, या बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो इंडिया पाकिस्तान 1974, आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हुई थी, क्योंकि इतने सारे सोल्जर जब घुटने टेक रहे थे, आप सोच ही सकते हो, है ना? उसके बाद में आपको ये जो न्यूज है इसके ऊपर आते हैं कि आज के दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। मान्यता क्यों दी थी? ये माना था कि चलिए बांग्लादेश नाम का भी कोई देश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाषण दिया था लाहौर में खड़ा होकर कि आज से हम मान रहे हैं कि बांग्लादेश नाम का भी कोई देश है। कब? 22 फरवरी 1974 को। क्यों दिया था? क्योंकि देखिए बहुत सारे देश थे जो मुस्लिम मेजोरिटी देश है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, है ना, इजिप्ट हो गया, ये सब इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। क्या कह के प्रेशर डाल रहे थे? कह रहे थे कि देखो वो भी मुस्लिम मेजोरिटी देश है, वहां पे भी मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, हमारे यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, आपके यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, तो क्या करो, हम लोग मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे भाइयों की तरह, इस वजह से उसको देश मान लो। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा टूटा, इतनी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, मान नहीं रहा था। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया उनकी तरफ से, तो इनको मानना पड़ा, पाकिस्तान को मानना पड़ा, ओके? तो आज के दिन मान्यता दी थी कि एक देश है बांग्लादेश नाम का, 22 फरवरी 1974 को, ठीक है? तो जब लड़ाई हुई, मतलब आजाद कब हुआ? 71 में, दिसंबर 71 में, और इनको मान्यता कब दी? 74 में, 3-3.5 साल बाद, ओके? तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपके अगर कुछ समझ में नहीं आया, पूरा बोर्ड देख लीजिए एक बार आप। और अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है? एक सिंपल सी चीज करनी है, वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर हमारी ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपको वो सारा पॉइंट समझा दिया जाएगा, ठीक है? कल जो आपकी 23 फरवरी की वीडियो होगी उसमें आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके आते रहे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।